डियर स्टूडेंट, कल हमने आपको जो है डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन इन एल्गी। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो क्लासिफिकेशन में कोई बहुत वैसा चीज़ नहीं है। आप चाहेंगे तो जो है केवल जो है फ्रिज का क्लासिफिकेशन जो है आप तैयार कर लीजिए। फ्रिज के क्लासिफिकेशन में टोटल जो है 11 क्लास हैं। जैसे आपका क्लोरोफाइसी, क्राइसोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्लोरोमोनेडिनी, फियोफाइसी, मिक्जोफाइसी, जिसको आप साइनोफाइसी भी बोलते हैं, जैंथोफाइसी, बैसिलरियोफाइसी, डाइनोफाइसी, ग्लूनोफाइसी और रोडोफाइसी। ये टोटल 11 क्लास हैं। और ये 11 क्लास जो है जो डिवाइड किए गए हैं पिगमेंट्स के बेस पे, रिजर्व फूड मटेरियल के बेस पे, फ्लैजेला के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे, और रिजर्व फूड मटेरियल उसमें किस तरीके का पाया जाता है, और जो है पिगमेंट्स कैसा है, इनके बेस पे ही इसको जो है 11 क्लास में फ्रिच ने जो है कि डिसाइड किया, डिवाइड किया था। और इन्हीं का क्लासिफिकेशन जो है सर्वमान्य जो है कि माना गया है। तो आप इसको जो है अपने से जो है कि वो तैयार कर लेंगे। और सभी के कुछ जो है कि 4-4 6-6 पॉइंट के कैरेक्टर जो है आपको लिखने हैं, अगर क्वेश्चन आपको फुल उस तरीके से आता है तो। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको जो चैप्टर जो है कि देखना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का आपने अभी तक जो है कि एक जनरल फीचर पढ़ा था, उसमें जो है पिगमेंटेशन पढ़ा आपने जो है कि, फिर आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कि एल्गी हमारे जो है कि लाइफ के लिए या हमें या कंट्री के लिए या नेचर के लिए किस तरीके से उसका महत्व इम्पोर्टेंस है, आपको उसको जो है कि देखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एल्गी जो है कि अर्थ पे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा जीव है जो कि सबसे पहले जो है अपना भोजन बनाने की कैपेसिटी जो है कि डेवलप किया। और उसी के द्वारा जो है कि जब फोटोसिंथेसिस लाइट को लेकर के किया गया कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, तो ऑक्सीजन भी निकला, जो कि ऑक्सीजन हमारे लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो है कि ऑक्सीजन की ही जो है कि प्रेजेंट की मात्रा अगर कम है अधिक है, उसकी बेस पे ही हम हवा को भी जो है कि शुद्ध और जो है कि अशुद्ध हवा के नाम से जो है कि बोलते हैं। तो इस तरीके से एल्गी का जो है कि हमारे लाइफ में कंट्री के लिए सभी के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले हमको देखना है कि इसका कि यूजफुल इफ़ेक्ट्स क्या है, मतलब हमारे लिए बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स क्या है। पहला, एल्गी एज ए फूड। एल्गी जो है कि बहुत से जगहों पे एज ए फूड जो है कि चाहे जो है पशुओं के लिए, चाहे मनुष्य के लिए, चाहे और भी किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ये एज ए फूड का भी सोर्स है। तो तमाम तरह के जो है कि एल्गी कुछ ऐसे हैं जो है जो कि डायरेक्टली फूड के रूप में यूज किए जाते हैं, और कुछ जो है कि थोड़ा रिफाइन करके और उसको जो है कि यूज में लाते हैं। उसके बाद जो है एल्गी एज ए फूड के बाद नेक्स्ट है एल्गी एज फाडर। फाडर मतलब चारे के रूप में। बहुत से जो है कि कोस्टल एरिया में जो कंट्री हैं वहाँ पे जो है पशुओं के चारे का मेन सोर्स जो है कि एल्गी होता है। और समुद्र में पाई जाने वाली एल्गी जैसे लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, एस्कोफाइलम है, ये सब जो है कि एल्गी एज ए चारे के रूप में जो है पशुओं को दिए जाते हैं। उसके बाद एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर। एल्गी आज जो है एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है, और इसका बहुत ही जो है इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बायोलॉजिकल बायो फर्टिलाइजर इको फ्रेंडली होते हैं। इनसे हमारे सॉइल को कोई नुकसान नहीं होता है, और हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। तो बहुत से एल्गी हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है और जो है कि ग्रीन एल्गी है, और ये जो है कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में आज यूज किए जा रहे हैं। एल्गी इन एंटीबायोटिक। एल्गी से जो है कई तरीके के जो है एंटीबायोटिक, जैसे एल्जीनिन, क्लोरेलिन, ये सब जो है कि एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किए जाते हैं। और वो एंटीबायोटिक जो है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को चेक करने के लिए या किसी डिजीज को चेक करने के लिए, रोकने के लिए वो उसे यूज में लाते हैं। बहुत से एल्गी आपने सुना होगा कि जो है अगर जो है कि कारा वगैरह होते हैं, ये अगर पानी में है तो वहाँ पे जो है मलेरिया का लार्वा जो होता है, मस्क्विटो का जो लार्वा होता है,
उस लार्वा को ग्रोथ नहीं करने देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है कि मच्छर का ग्रोथ जो है रुक जाता है। तो इस तरीके से एलगी को आपने जो है कि देखा कि एंटीबायोटिक के रूप में भी यूज में आ रहा है। रोल ऑफ एलगी इन इंडस्ट्री, लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियां जो है एलगी द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट को जो है यूज कर रही हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स में, और आपके जो है कि यूटेंसिल, और भी जो है पैकिंग में, और आपके लोशन वगैरह में कई तरीके से जो है कि यूज किए जाते हैं। और इसका सबसे जो है बढ़िया आप एक एग्जांपल देखेंगे, अगर अगर ये जो है कि रेड एल्गी, ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम के द्वारा जो है कि प्राप्त किया जाता है। अगर अगर का जो है कि कई जगहों पे यूज में होता है, कॉस्मेटिक में, आइसक्रीम इंडस्ट्री में, और जो है कि टिश्यू कल्चर में जो है बेस प्रोवाइड करने के लिए भी इस एलगी का जो है कि यूज किया जाता है। अगर अगर एक जो है नॉन न्यूट्रिशियस जो है सेमी सॉलिड पदार्थ होता है, जो कि जहाँ कहीं भी किसी भी चीज़ में बेस के लिए जो है आप उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक तो आपका अगर अगर के रूप में हो गया, दूसरा एल्जीनिक एसिड। एल्जीनिक एसिड जो है ये चीफ सोर्स ऑफ जो एल्जीनिक एसिड्स आर एस्कोफाइलम होता है, और लेमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, ये सब होता है एल्गी इन कार्बोहाइड्रेट विच आकर्स इन द मिडिल लैमेला। तो इसमें ये जो है एल्जीनिक और कुछ नहीं बल्कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसके जो है कि प्रॉपर्टीज के बेस पे जैसे कोलाइडल के रूप में जो है पाया जाता है, तो उसके कारण जो है इसको कई जगहों पे यूज किया जाता है। Organic acid, they are great use in the production of plastics, artificial fibers. They are also used in the rubber industry and in latex production. तो इस तरीके से आपने देखा जो है कि एलगी का यूज। फिर कैरागिनिन, कैरागिनिन जो है कॉन्ट्रस्क्रिप्शस जो एलगी होता है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये भी एक म्यूसिलेजिनस जो है प्रोडक्ट होता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, तमाम जगहों पे इसका यूज किया जाता है। ये इसका यूज जो है टूथपेस्ट मेकिंग, डिओडोरेंट, कॉस्मेटिक्स एंड पेंट्स वगैरह यहाँ पे भी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है डायटोमाइट्स। डायटोमाइट्स जो है एक डायटम्स के द्वारा जो है सीवीड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो प्रोडक्ट है, और ये काफ़ी हार्ड होता है। इसकी एक लेयर जम जाती है सी में, और हर साल इसको जो है कि निकाल करके जो है डिफरेंट पर्पज के लिए जो है यूज किया जाता है। इसका यूज जो है रिफाइनरी वगैरह में फर्नेस में, ब्लास्ट फर्नेस में, और भी जो है कि कई जगहों पे जो है इसको यूज किया जाता है। अब उसके बाद आप देखेंगे तो इसका जो है टाइटोमाइट्स का जो है कि रूप में क्लीनिंग जो है कि शुगर इंडस्ट्री में जो है क्लीनिंग सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। या इसका यूज जो है इंसुलेशन, रेफ्रिजरेटर, बॉयलर, हॉट एंड कोल्ड पाइप्स में भी किया जाता है। हालो टाइल्स जो है ब्रिक्स और जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर रूम्स में भी जो है साउंड प्रूफिंग के लिए भी किया जाता है। सिनेमा हॉल वगैरह में जो है साउंड बाहर ना आए, इसलिए जो है कि साउंड प्रूफिंग के रूप में भी किया जाता है। पैकिंग में किया जाता है, फर्नेस में किया जाता है, डायनामाइट्स के फार्मेशन में किया जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो कई तरीके से जो है कि डायटोमाइट्स का यूज पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है रोल ऑफ एल्गी इन एग्रीकल्चर। एल्गी का एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा रोल है। एक तो एल्गी जो है सबसे ज़्यादा जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करता है। दूसरी चीज़ जो है मैन्योर के रूप में, क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो मैन्योर के रूप में भी इसका जो है कि यूज हम देखते हैं। उसके बाद ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने की इसमें कैपेसिटी होती है। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है अपने बॉडी में सिंथेसाइज करता है, फिर डेड एंड डिकेइंग के बाद जो है उसी सॉइल में मिल जाता है। और जब हम उस सॉइल में जो है कि कोई क्रॉप ग्रो कराते हैं, तो उसको जो है कि वो नाइट्रोजन अवेलेबल होता है, इसलिए तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो जो है
रिक्लेमेशन ऑफ सॉयल, अगर जो है कि आपका जो ऊसर लैंड है, सेलाइन जिसको बोलते हैं, सेलाइन सॉयल, उस सेलाइन सॉयल जो कि जो अनप्रोडक्टिव होता है, किसी काम का नहीं होता है, लेकिन आजकल जो है कि एल्गी का यूज करके उस अनप्रोडक्टिव लैंड को प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसी तरीके से जो है बहुत से जो है कि एल्गी हैं, जैसे क्लोरेला वगैरह यूज्ड इन एरेट वाटर। वाटर जैसे आपको जो है कि ये हाउस होल्ड वाटर जो जाता है सीवेज के रूप में, वहाँ पे जो है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो लगाए गए होते हैं, उसमें डिफरेंट जो है कि टैंक होती हैं, जिसमें से फिजिकल और फिर केमिकल उस तरीके से जो है उनका जो है सेपरेशन करके फिर लास्टली जो है बायोलॉजिकल जो है कि ट्रीटमेंट किया जाता है। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में वाटर को जो प्यूरिफाई करते हैं, उसमें मेन रूप से एल्गी ही होता है, और एल्गी वहाँ पे ग्रो करके वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा को पहले तो बढ़ाता है, प्लस कुछ जो है कि ऐसे जो है कि मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल, जो हमारे लिए जो है नुकसानदायक होते हैं, हमारे प्लांट के लिए, सॉइल के लिए नुकसानदायक होते हैं, उसको अपन ग्रो करके अपने बॉडी में एक्यूमुलेट करते हैं। और फिर उसके बाद जो है केमिकल ट्रीटमेंट करके पानी पानी को फिर चाहे सिंचाई के लिए, चाहे और भी किसी पर्पज़ के लिए बाहर भेजा जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो वाटर के एरेशन में भी जो है कि एल्गी का यूज है। उसके बाद नेक्स्ट है एल्गी एज स्पेस ट्रेवल। एल्गी को जो है स्पेस में जब जाते हैं तब भी वहाँ पे भी इसका यूज है, इसको ले जाते हैं, क्योंकि एल्गी जो है काफ़ी फास्ट रेट से कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करके भोजन बनाता है, और उसके एवज में ऑक्सीजन निकालता है। तो जब स्पेस में कोई भी व्यक्ति जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाता है उसमें। तो वो जो है इस जो है एल्गी को भी ग्रो करा करके ले जाते हैं, ताकि जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता रहे, जो है कंजम्पशन होता रहे, और ऑक्सीजन निकलता रहे, जो कि ऑक्सीजन जो है कि उनके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा चीज़ एज ए फूड भी जो है एल्गी को ले जाते हैं और उसको जो है कि यूज करते हैं। उसके बाद एल्गी इन सीवेज डिस्पोजल। एल्गी जो है सीवेज डिस्पोजल में भी, सीवेज डिस्पोजल आप सब समझ रहे हैं, जो गंदा पानी जो है घरों से जो है मलमूत्र के रूप में जो बाहर निकल के जाता है और मैनहोल के द्वारा वाटर ट्रीटमेंट जो है कि तो वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट में जो है कि इस एल्गी को ग्रो करा करके वाटर को ट्रीट किया जाता है, उसके बाद फिर वाटर को बाहर निकाला जाता है। एल्गी इन बायोलॉजिकल रिसर्च। एल्गी जो है कि बड़े पैमाने पर जो है इस पे एल्गी को लेकर के बायोलॉजिकल रिसर्च किए जा रहे हैं। क्यों बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए एल्गी सुटेबल है? क्योंकि बायोलॉजिकल रिसर्च में हमें आपको जो है कि कम समय में रिजल्ट अच्छे से जो है कि चाहिए। इसका मतलब कम ड्यूरेशन में इसके 3 4 5 6 7 8 बार जो है आप एक्सपेरिमेंट कर सके, इसकी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट करा करके। तो एल्गी की लाइफ साइकिल जो है कि एक हिसाब से होता है, बहुत कम समय का होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम इजीली इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, और अपना कोई ना कोई रिजल्ट जो है दे सकते हैं, और फिर उसको जो है कि हम जो है कि हायर प्लांट से कोरिलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कई तरीके से जो है एल्गी या आपको जो है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशियल है, और जो है देश के जो है कि इकोनॉमी में के बढ़ाने में भी है। तो कई तरीके से हमारे सॉइल को भी जो है फर्टाइल बनाने के लिए है। तो इस तरीके से आपको जो है कि एल्गी का इम्पोर्टेंस दिखाई दिया। लेकिन कुछ जो है नेचर में ऐसे भी एल्गी हैं जो कि हार्मफुल इफ़ेक्ट भी शो करते हैं, और जो है इनसे कुछ इस तरीके का टॉक्सिक सब्सटेंस जो है कि प्रोड्यूस होता है, जैसे गोइनियलैक्स के द्वारा। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस वाटर के थ्रू जो है कि जो वहाँ पे वाटर बॉडीज में फिशेज वगैरह ग्रो करती हैं, या कोई और एनिमल ग्रो करता है, उसके बॉडी में अगर ये जो है कि टॉक्सिक सब्सटेंस पहुँचता है, तो उसकी डेथ होने की संभावना होती है। या जो है एक्यूमुलेट होते होते इतना ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में कि अल्टीमेटली जो है कि उस एनिमल का जो है डेथ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ही है। और दूसरी बात, एक्सीडेंट के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कहीं पे वाटर वगैरह जो है हमेशा जो है कि फैलता रहता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो है स्लाइमी लेयर, स्लिपरी जो है कि लेयर ग्रीनिश ग्रीनिश कलर की बन जाती है। और अगर उस पे आप सावधानी से नहीं जा रहे हैं, ज़रा सा भी जो है चाहे
मोटर व्हीकल का या जो है टू व्हीलर का, या जो है कि आदमी खुद जो है स्लिप कर जाता है और एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। उसके बाद भी जो है फिर ये जो है कि वाटर ब्लूमिंग का कारण होता है। किसी किसी पॉन्ड्स में आप देखते हैं इतना ज़्यादा इसका ग्रोथ हो जाता है कि जो है वहाँ से जो है गंदी हवा निकलती है, जो है स्मेल, अगर आप उस साइड से गुजर रहे हैं तो आप जो है कि सांस अपने नाक को बंद कर लेते हैं। तो और ये किसी और कारण से नहीं है, किसी एनिमल के डेड डेड बॉडी या किसी और कारण से नहीं, बल्कि जो है ह्यूज अमाउंट्स में जो है एलगी जो उस पॉन्ड में ग्रो कर गया है, जिससे कि जो है ऑक्सीजन डिमांड्स जो है कि बहुत ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है, और उसमें जो है ऑर्गेनिक मटेरियल का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे कि एक फाउल स्मेल निकल रहा है। तो फाउल स्मेल अगर आ जाता है तो वो पानी फिर किसी काम का नहीं होता है, इवन इरिगेशन पर्पज़ का भी नहीं होता है, जो ड्रिंकिंग पर्पज़ तो छोड़ दीजिए, इरिगेशन के लायक भी नहीं होता है। तो इस तरीके से कई तरीके से जो है एलगी का ड्रॉबैक भी है। और जो है आपके भी वाटर टैंक जो आपने अपने घरों पे ऊपर जो है कि टंकी वगैरह लगाया हुआ है, अगर उसकी भी क्लीनिंग आप जो है समय समय पे नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एलगी ग्रो कर जाता है और फिर आपके पानी को जो है दूषित कर देता है। तो इस तरीके से इसके कुछ जो है कि हार्मफुल इफेक्ट भी हैं और कुछ इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्लास में आपको बताया जाएगा। थैंक यू।